नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 2 अक्टूबर। इस वीडियो में बात करेंगे कि आज के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। और वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई ID पर जाकर लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है करंट अफेयर्स का। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, तो ये जो है वो 26 सितंबर को मनाया गया है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस का उद्देश्यों को मुख्य उद्देश्य इसका क्या है कि परमाणु हथियारों के खतरों को अवगत कराना है। ठीक है, इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए IPL में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो ऑप्शंस हैं KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। तो KL राहुल जो हैं वो भारतीय बल्लेबाज IPL के बने हैं जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़े हैं, 2000 रन से ज़्यादा रन बना चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं IPL की। तो IPL के बारे में जानते हैं। IPL का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियम लीग। ठीक है, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का जो ये पहला संस्करण हुआ था वो 2008 में खेला गया था, पहला वाला। इसमें विजेता टीम जो है राजस्थान रॉयल थी और उप विजेता जो है वो चेन्नई सुपर किंग थी। 2008 की बात है। और उसके बाद फिर 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE देश में खेला जाता है। तो अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए IPL में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन हैं। ठीक है, तो ये हैं KL राहुल हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है अभी। ठीक है, अब बात करते हैं IPL की। तो IPL के बारे में जान लेते हैं। IPL का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियम लीग। ठीक है, IPL है इंडियन प्रीमियर लीग और उसका जो पहला संस्करण खेला गया था 2008 में खेला गया था। और वो टीम थी राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग। जिस राजस्थान रॉयल जो थी वो मतलब फर्स्ट आई थी और सेकंड आई थी चेन्नई सुपर किंग। तो 2020 में IPL का जो 13वां संस्करण UAE देश में खेला जा रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार को गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए UN अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन है इसका एक केरल सही है। ठीक है, केरल को भी UN अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है इसके। तो जो गैर संक्रामक रोग के नियंत्रण और रोकथाम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केरल राज्य को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं केरल राज्य की। तो केरल राज्य की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। ठीक है, अब गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश कौन है वहाँ का? तो वो है S मणिकुमार। ठीक है, अब लोकसभा की कितनी सीट है केरल राज्य में? तो वो है 20। राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 140 सीट है वहाँ पे। अब बात करते हैं राजकीय पशु। तो राजकीय पशु वहाँ का है हाथी। राजकीय पक्षी जो है वो हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष जो है वो नारियल है वहाँ का। ठीक है, अब केरल राज्य के 2 पड़ोसी राज्य की बात करते हैं तो वो है तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके। तो अंत्योदय का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। ठीक है, इसमें गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान किया जाता है। ठीक है, अंत्योदय दिवस को मनाने का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को वृद्धि कर शहरी ग्रामीण गरीबी को कम करना है। ठीक है, इस दिन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे ये।
ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा वो देखते हैं हम। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी को शुरू किया है? तो आंसर इसका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी को शुरू किया है, ठीक है। अब क्या है ऑपरेशन दुराचारी, उसके बारे में जानते हैं। ऑपरेशन दुराचारी के तहत महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध को रोकना है। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं हम कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष जो है सारस और राजकीय फूल जो है वो पलाश है, ठीक है। और राजकीय वृक्ष अशोक है, ये याद रखना आपको। और इसमें फिर लोकसभा की जो सीट है वहाँ पर वो कितनी है? 80 सीट है। राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 404 सीटें हैं वहाँ पर, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश से जो एक देश की सीमा लगती कौन सी है? वो नेपाल। नेपाल की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश से टच करती है, ठीक है। अब इसके कौन से पड़ोसी राज्य हैं वो देखते हैं। तो ये है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसमें एक और है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में क्या है कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, प्रदेश में नहीं आएगा, लेकिन दिल्ली की सीमाएं भी उत्तर प्रदेश से लगती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा दक्षता सेवा यानी कि EESL के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ए है मुरली रामेश्वरन, बी है रजत सूद, सी है प्रशांत जोशी और डी है आदित्य मेहता। तो रजत सूद जो है वो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं, ठीक है। अब क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जानते हैं। तो पहले जो है वो S गोपालन थे, तो उनकी जगह अब लेंगे रजत सूद, ठीक है। अब EESL यानी कि एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड। स्थापना हुई थी इसकी 10 दिसंबर 2009 को और मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। और अध्यक्ष जो है अभी वो कौन है? वो है राजीव शर्मा जी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम कौन सा है। अगला प्रश्न है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये है स्टेफनी टेलर बनी है, ठीक है, जिन्होंने 3000 रन T20 वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल में बना चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसके वो जानते हैं। जो T20 इंटरनेशनल में रन बनाने वाली पहली जो महिला थी उनका नाम था सूजी बेट्स, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो आंसर इसका डी सही है, श्रीलंका, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। अब बात आई श्रीलंका की। श्रीलंका के बारे में जो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जान लेते हैं। तो उसकी राजधानी जो है वो कोलंबो है, ठीक है। और श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और जो करेंसी है यहाँ पर भी रुपया चलता है। राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है। और इंडिया और श्रीलंका को फास्ट ट्रैक से अलग करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के 91वें संस्करण को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ठीक है, तो 2021 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। अब क्या है इसके बारे में जानते हैं कि IFFI है क्या। तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1952 को और मुख्यालय है गोवा में, ठीक है। और अगर आपको इस PDF को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पेज या फिर यूट्यूब पेज से जाके उसको ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे
एसएससी के या फिर यूपीएससी, एनटीपीसी, इन सब के आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। और जो रीजनिंग के एप्टीट्यूड के क्विज़ होते हैं वो इंस्टाग्राम पे अपलोड होते रहते हैं, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर देख लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाया गया है। तो 26 सितंबर को भी विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता और महत्ता के बारे में लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। इस दिवस को मनाने की घोषणा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ ने किया था। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2020 इन्वायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक इन्वायरमेंटल डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन है, ठीक है। इसका जो थीम है ये है। और अगला प्रश्न है कि 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता की नई राशि कितनी कर दी गई है। तो 10 मिलियन क्राउन अब इसको कर दिया गया, मतलब जो नोबेल पुरस्कार जीतते हैं उनको 10 मिलियन क्राउन मिलता है, ठीक है। अब नोबेल पुरस्कार क्या है वो देखते हैं। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि किसने अभ्यास मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ ने इसको किया है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उसको वो देखते हैं। तो अभ्यास मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर शहर में किया गया है, ठीक है। और पहला सफल परीक्षण जो है वो मई 2019 में किया गया था। और जो डीआरडीओ है उसके बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1958 में, ठीक है। मुख्यालय है नई दिल्ली। और जो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। अब अध्यक्ष कौन है इसके। तो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। तो यहाँ के डीआरडीओ का भी जो अध्यक्ष है वो है जी सतीश रेड्डी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा। अगला प्रश्न है कि विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया है। तो 24 सितंबर को ये विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो विश्व समुद्री दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो समुद्री वातावरण की सुरक्षा, समुद्री उद्योगों, शिपिंग के सुरक्षा के महत्व को लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। इस दिवस में सितंबर महीने के आखिरी जो वीरवार होता है उस दिन इसको मनाया जाता है, ठीक है। अब विश्व समुद्री दिवस 2020 जो उसका थीम क्या था। तो इसका थीम था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, ठीक है। तो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं। तो वो है शिवांगी सिंह, जो कि पहली महिला पायलट बनी है लड़ाकू विमान उड़ाने वाली। तो शिवांगी सिंह जो है वो वाराणसी के हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं, ठीक है। और राफेल लड़ाकू विमान जो भारत ने फ्रांस देश से खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, फ्रांस से। राफेल विमान जो है वो द सॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न है कि यूएन और किस देश ने ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह मेज़बानी की है। तो ऑप्शन इसका जो बी है ब्रिटेन, ये सही है, ब्रिटेन ने किया है इसको, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली जलवायु की योजनाओं के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटेन यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस कार्यक्रम की सह मेज़बानी करेंगे, ठीक है। अब ब्रिटेन की बात आई तो ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ये ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो है वो बोरिस जॉनसन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 असरदार लोगों यानी कि 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में सब किसे शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये
आयुष्मान खुराना को 100 सबसे असरदार लोगों में शामिल किया गया है। और आयुष्मान खुराना जो है भारतीय अभिनेता हैं, ठीक है। माली देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है कि माली देश के कौन नए राष्ट्रपति बने हैं। तो यह है बाहनेडा, ठीक है। बाहनेडा जो है वो माली देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। और माली देश कहाँ पर है, वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है वो बमाको है। एंड करेंसी जो है वो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रॉक है, यहाँ की करेंसी है ये, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन और चोरी योजना को शुरू किया है। तो ऑप्शन इसका डी सही है, असम ने शुरू किया है। अब क्या है इसके बारे में जानते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं वो। तो इस योजना के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और गांव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए सभी गांवों को लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू किया गया है, ठीक है। असम के बारे में बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है। तो असम की राजधानी है वो है दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और गवर्नर जो है वो जगदीश मुखी हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, अजय लांबा। और उसके दो पड़ोसी देश कौन हैं जिसकी सीमाएं से लगती हैं, भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की यहाँ पर 14 सीट है, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि 7 पड़ोसी इसके राज्य कौन कौन से हैं। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है ये। तो ये आज के जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब थे, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।